एवरीवन, मैं हूँ नीशू, सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट। मोस्ट ऑफ़ यू वर आस्किंग वाई आई लेफ्ट द MNS। मैंने MNS क्यों छोड़ दिया। मेरे पास इतने कमेंट्स आते हैं कि दीदी आपने क्यों छोड़ा MNS, ऐसा क्या हुआ कि आपने MNS छोड़ दिया। तो आज मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ कि मैंने MNS क्यों छोड़ा था। देखो, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस मेरा कभी भी सपना नहीं था। मैं कभी नहीं चाहती थी कि मैं MNS में जाऊं, बट मेरे पापा चाहते थे कि मैं MNS एक बार ट्राई करूं। तो मैंने MNS का एग्ज़ाम दिया था, उसमें मेरी बहुत अच्छी रैंक आई थी। देन ये हुआ कि नीट के थ्रू कोई कॉलेज मिल नहीं सकता था। फिर मैंने सोचा कि इंटरव्यू भी दे लेते हैं। फिर मैंने इंटरव्यू भी दिया था और मेरा इंटरव्यू भी क्लियर हो गया था। एट लास्ट मैंने ज्वाइन भी किया था। आई वॉज़ इन लखनऊ मेडिकल कॉलेज। वहाँ पे मिलिट्री नर्सिंग सर्विस का जो मेडिकल कॉलेज है लखनऊ में, मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया था। बट बोलते हैं ना कि जहाँ आपको नहीं जाना, आपका मन नहीं है, फिर भी आप चले जाते हैं तो आप कुछ भी नहीं कर पाते, वहाँ अपना बेस्ट नहीं दे पाते। वही सब कुछ मेरे साथ में वहाँ जाने के बाद में हो रहा था। मैं वहाँ चली गई थी। आप सबको भी पता होगा कि 1 वीक का पीरियड होता है जिसके अंदर आप लेफ़्ट आउट कर सकते हैं, आप छोड़ सकते हो MNS को। मैं वहाँ पे गई थी। मैंने MNS में जाने के बाद में मैंने सोचा कि ठीक है, डिसिप्लिन्ड है, सारी चीज़ें एक कोऑर्डिनेटेड वे में होती है, सब चीज़ें ठीक है। लेकिन वहाँ का जो प्रेशर था, वहाँ पे जो सीनियरिटी जूनियरिटी थी, वो उससे हैंडल नहीं हो रही थी। और जो कोविड टाइम में मतलब इतनी सारी चीज़ें वहाँ चल रही थी, बहुत अलग, कि उनके ही अकॉर्डिंग जाना है, उनके अकॉर्डिंग ही बैठना है, उनके अकॉर्डिंग पहनना है, सब कुछ उनके अकॉर्डिंग ही करना होता था। तो मैं मेरा मन का कुछ भी नहीं कर पाती थी। और उसकी वजह से जो प्रेशर वहाँ पे मिल रहा था, मैं बीमार हो गई थी। मैं बहुत ज़्यादा बीमार हुई। एट लास्ट मैंने सब कुछ ऐसे ट्राई करने के बाद कि नहीं, कर लूँगी, हो जाएगा। घर वालों को भी बोलती रही कि नहीं, हो जाएगा, मैं कर लूँगी, हैंडल कर लूँगी, एडजस्ट हो जाऊँगी। लेकिन मैं वहाँ पे उस माहौल में एडजस्ट बिल्कुल भी नहीं हो पाई। वहाँ का जो प्रेशर था मेरे से हैंडल नहीं हुआ। तो मैंने एट लास्ट मेरे पापा को बोला कि पापा, अब मेरे से नहीं हो रहा, प्लीज़ आके मुझे ले जाओ, वरना मैं भी नहीं जानती मेरे साथ क्या होगा। क्योंकि मेंटल स्टेट मेरी ऐसी हो गई थी कि मेरे से नहीं होगा, कि हर चीज़ पे मना कर रहे हैं, हर चीज़ पे ये बोल रहे हैं तुम्हें इतने बजे उठना पड़ेगा, इतने बजे सोना है, इतने बजे तुम्हारी अटेंडेंस है। ये सारी चीज़ें उनके अकॉर्डिंग होती थी, बाहर हम जा नहीं पाते थे, तो मुझसे हैंडल नहीं हुआ, मैंने छोड़ दिया। तो दैट वाज माय रीज़न। अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग है और आपको MNS मिलिट्री नर्सिंग सर्विस ही करनी है, मैं ये नहीं बोलती कि उसके अंदर स्कोप गलत है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छा करियर है, बहुत सारी चीज़ें अच्छी है। अगर आपके मन में है वहाँ जाने के लिए तो आप ज़रूर जाओ, लेकिन मिलिट्री का जो प्रेशर होता है उसके बारे में सोच के ही जाना, क्योंकि वहाँ पे प्रेशराइज्ड आप फील करोगे, आपके अकॉर्डिंग आप नहीं कर पाओगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें शायद मुझे एक हफ्ते में नहीं पता हो, थोड़े टाइम के बाद में करने भी देते हूँ, बट मुझे एक हफ्ते में नहीं पता चली। एक हफ्ते में कुछ पता नहीं चलता है। तो आई होप कि आप सबको पता लग गया होगा कि मैंने MNS क्यों छोड़ी थी। और दोबारा वही क्वेश्चन कि हाँ दी, आप क्यों छोड़ा आपने MNS, तो बहुत अच्छी फील्ड है। आई नो, बहुत अच्छी फील्ड है, इसमें मैं डिनाई नहीं कर रही कि वो अच्छी फील्ड नहीं है, लेकिन मुझसे नहीं हुई। वो मेरा इंटरेस्ट नहीं था, मेरा इंटरेस्ट सिर्फ MBBS में था, जो कि मैं आज कर रही हूँ, और उसमें मैं बहुत खुश हूँ। मैं मेरे अकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। और कुछ पूछना हो तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू।